अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ारा शफी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे शदीद गर्मी में सारिफिन की फ़ोन कॉल्स क्यों नहीं सुनी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने सारिफिन का फ़ोन न सुनने वाले SDOs और एक्सीएंस के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करे हैं वहीद गुज्जर। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, शदीद गर्मी जो है शहर लाहौर में इस वक्त बरस रही है। बताता चलूं कि ऐसे में काफी ज्यादा जो है सार्फिन की ये शिकायत थी कि लेस्को के जो अफसरान हैं, एक्सटीएन और SDO साहिबान, वो कॉल फोन जो है वो अटेंड नहीं करते, जिसकी बिना पर फौरी नोटिस लेते हुए लेस्को हुकाम ने जो है इन अफसरान को मुतअद्दिद नंबरों से भी कॉल की, मगर इन्होंने कॉल अटेंड ना की, जिसकी बिना पर ये कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 21 एक्सटीएन और 31 SDO है जिनसे जवाब तलब कर लिया गया है। तमाम अफसरान को 3 रोज के लिए 3 रोज के अंदर जवाब जमा करवाने के पाबंद किया गया है और कहा गया है कि बताता हूँ कि 16 एक्शन का ताल्लुक लाहौर से है, 3 का उकाड़ा से, 1 का शेखुपुरे और 1 का कसूर से, और तमाम SDO का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। अगर 3 दिन में जवाब जमा ना करवाया तो फिर मजीद जो महकमाना कार्रवाई है इन अफसरान के खिलाफ की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वहीद डिटेल्स के लिए। और सिंध में नए माली साल की बजट तजवीज़ 57 सूबाई महकमों और ख़ुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। डेवलपमेंट कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। मज़ीद बात कर लेते हैं काजी झंडेर से। जी काजी, मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, संसद का जो सूबाई बजट है कल पेश होने वाला है असेंबली में। इस हवाले से 3 रोज से जारी मनसूबा बंदी का जो इजलास था कमेटी का, वो सूबाई वजीर मनसूबा बंदी और तरक्यात नासिर हुसैन शाह की सदारत में जारी था, जो आज खत्म हुआ है और माली साल की बजट को हतमी शक्ल दे दी गई है। बताया जा रहा है कि 57 सूबाई महकमों और खुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट मजमूई तौर पे 600 अरब रुपए का होगा। ये सिफारिश डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूर कर दी है, जो कल कैबिनेट इजलास में पेश की जाएगी। इस जो सिफारिशात की है सूबाई तरक्याती कमेटी की जानिब से, उनमें कहा गया है कि ज़राअत जो डिपार्टमेंट है उसको 13 अरब रुपए दिए जाए, जबकि स्कूल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है सूबाई डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। काजी झंडेर अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि भारतीय रियासत गुजरात में इंतहाई अफसोसनाक हादसा रूनुमा हुआ है। अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा उड़ान भरते ही गिर गया है, जिसके बाद तैयारे में आग भड़क उठी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में अमले के 12 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे, जिनमें मुताबिक VIP समेत गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी सवार थे। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के गेटवे पोर्ट जा रही थी, ताहम टेक ऑफ के फौरन बाद ही हादसे का शिकार हो गई। जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हलाकतों के हवाले से भी तस्दीक नहीं की गई है। तैयारी में 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरियों समेत 11 बच्चे भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। फ्लाइट रडार के मुताबिक उड़ान भरने के 5 मिनट से भी कम वक्त में तैयारा गिर गया। भारतीय रियासत गुजरात से इंतहाई अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा उड़ान भरते ही गिर गया है, जिसके बाद तैयारे में आग भड़क उठी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में हमले के 12 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे, जिनमें मुतादिद VIP समेत गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी सवार थे। फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन के गेटवे पोर्ट जा रही थी, ताहम टेक ऑफ के फौरन बाद ही हादसे का शिकार हो गई। जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। हलाकतों के हवाले से भी तस्दीक नहीं की गई है। तैयारे में 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी और 1 कैनेडियन, इसके अलावा 7 पुर्तगाली शहरियों समेत 11 बच्चे भी मौजूद थे। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। फ्लाइट रडार के मुताबिक उड़ान भरने के 5 मिनट से भी कम वक्त में तैयारा गिर गया है। अब ये पायलट की इनकॉम्पिटेंस है या फिर कोई टेक्निकल फॉल्ट है, इस हवाले से भारतीय मीडिया ने अब तक कोई खबर नशर नहीं की है, लेकिन यकीनन ये बहुत बड़ा जानी नुकसान है जिसका इस वक्त भारत को सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा उड़ान भरते ही गिर गया। OGDCL का कामयाबियों की राह पर गामजन है, जबकि सिंध के ज़िला खैरपुर में वाक़
कुएं से तेल और गैस की दरियाफ्त हुई है। अपडेट आपको कर रहे हैं। इस हवाले से आपको मज़ीद भी बताते चलें कि खैरपुर में वाक़े कुएं से तेल और गैस की दरियाफ्त हुई है और इस हवाले से मज़ीद भी प्रोग्रेस हम आने वाले वक्तों में देख सकेंगे। डीआईजी असफर महेसर के साहिबजादे का एक और कारनामा सामने आ गया है। करीमाबाद पर खड़े रक्शे ने सरकारी गाड़ी से टक्कर मार दी है। सेंट्रल पुलिस की वाक़े को छुपाने की कोशिश की गई है, जबकि पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों के मोबाइल से हादसे की वीडियोस भी डिलीट करवा दी हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं ज़ुहैब जिया से। ज़ुहैब, अपडेट कीजिएगा कि एक और वीवीआईपी शख्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल ये गुज़श्ता रोज़ करीमाबाद के इलाके में एक रक्शा स्टैंड था। वहाँ पे सरकारी अफसर के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी थी और इसके बाद वहाँ पे शहरियों का एक हुजूम इकट्ठा हो गया था। उसके बाद वो जो डीआईजी असफर महेसर है, उनके साहबजादे के पास वो गाड़ी थी। उसके बाद जो इलाका पुलिस थी वो मौके पर पहुंची थी और उन्होंने इस वाक़े को छुपाने की जो कोशिश की है, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इस वाक़े से अपनी लाइलमी का इजहार कर रही है। इससे कबल भी इस तरह के 3 वाक़यात जो है वो सामने आ चुके हैं। गार्डन में भी एक खातून पर जो है वो गाड़ी चढ़ा दी थी। उस वाक़े की इंक्वायरी डीआईजी ईस्ट को आईजी सिंह की जानिब से दी गई थी, जिसपे डीआईजी वेस्ट ने उन्हें इस इंक्वायरी में बरी जमा करार दे दिया था और ये कहा था कि ये जो वीडियो वायरल हुई है प्रोपागंडा जो है वो फैलाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में असला उठाई भी वीडियोस जो है वो वायरल हो चुकी है। लेकिन अब इस वाक़े का मुकदमा दर्ज होता है या नहीं होता डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से, ये कुछ वक्त में जो है वो पता चलेगा। जी ठीक है ज़ुहैब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और ईरान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी दफ्तर ख़ारजा और ईरान की एटमी तवानाई तंजीम ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा है, करारदाद सियासी मकासद की मज़ाहिर है, इसकी कोई कानूनी या तकनीकी बुनियाद नहीं है। अपडेट आपको कर रहे हैं। ईरान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी दफ्तर ख़ारजा और ईरान की एटमी तवानाई तंजीम ने मुश्तरका बयान जारी करते हुए कहा कि करारदाद सियासी मकासद की मज़हर है, इसकी कोई कानूनी या तकनीकी बुनियाद नहीं है। मज़ीद कहा कि IAEA जानिबदारी से काम ले रहा है। ईरान ने मुस्तकिल मिजाजी से एटमी कार्रवाइयों के हवाले से अपने वादों को पूरा किया है, जबकि तेहरान की जानिब से महफूज मकाम पर नए यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम को शुरू करने का भी ऐलान किया है। ईरान ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए IAEA बोर्ड्स ऑफ गवर्नेंस की करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी दफ्तर ख़ारजा और ईरान की एटमी तवानाई तंजीम ने मुश्तरका बयान भी जारी किया है। हैदराबाद में इटरी बाईपास पर सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो के छोटे भाई मेहरान खान शोरो की गाड़ी ट्रक से टकरा गई है, जबकि हादसे में मेहरान शोरो और ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल भी कर दिया गया है। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हैदराबाद में इटरी बाईपास पर सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो के छोटे भाई मेहरान खान शोरो की गाड़ी ट्रक से टकरा गई है। हादसे में मेहरान शोरो और ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। शिकारपुर में मुल्ज़िमान ने कार पर फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया है। फायरिंग करने के बाद मुल्ज़िमान मौके से फरार हो गए हैं, जबकि पुलिस के मुताबिक कार सवार मक़तूलीन पेशी से वापस आ रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। और फैसलाबाद की ATC ने रॉ के 3 एजेंट्स को जेल भिजवा दिया है। CTD के तफ्तीशी अफसरान ने मुल्ज़िमान आज़म अमजद मंजूर को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने दरख्वास्त पर अदालत ने मुल्ज़िमान को जुडिशल करने का भी हुक्म दे दिया है। मुल्ज़िमान को 4 जून को टुबत एक्सन से बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया था। तीनों मुल्ज़िमान को 25 जून को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।
शेखुपुरा में ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला है। हादसे में बच्चा जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। वाकया नवाकोट स्टॉप फैसलाबाद रोड पर पेश आया है। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। शेखुपुरा में ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला है। हादसे में बच्चा जाँ बहक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। वाकया नवाकोट स्टॉप फैसलाबाद रोड पर पेश आया। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मानसहरा के सयाती मकाम नारायण जाने वाली सयाहों की गाड़ी तत्ता हेलमेट के पास उलट गई है। गाड़ी उलटने के बाद दरख्त से जा टकराई। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मानसहरा मुंतकिल कर दिया गया। फिरोजवाला में कोट अब्दुल मालिक नूरी दरबार के करीब तेज रफ्तार वैन उलट गई है। हादसे में 16 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मुसाफिर वैन में 24 के करीब मुसाफिर सवार थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वैन मुसाफिरों को लेकर शेखुपुरा से लाहौर जा रही थी। ड्राइवर को नींद आने के सबब ये हादसा पेश आया। कोहाट में गंबद के इलाके नाकबंद में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। वाक़े की तहकीकात जारी हैं। जामशोरो कोटरी में हब्बा की बेटी गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई। खातून को कत्ल करके खामोशी से दफन किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। मसमात बानो ने अपनी बेटी को कत्ल किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया है। FIR के मुताबिक मुल्जिमान ने रात गए ये कार्रवाई की है। अपडेट आपको कर रही हैं और इस हवाले से आपको मजीद बताते चलें कि मुल्जिमान ने कत्ल के बाद खामोश रहने और किसी को ना बताने पर कत्ल की धमकियां भी दी हैं। मुद्दइया ने मुकदमे में 5 मुल्जिमान को नामजद किया है। पुलिस के मुताबिक तहकीकात कर रहे हैं। SSP जामशोरो को आगाह कर दिया गया है। अदालत से खबर कुशाई की इजाज़त तलब की जाएगी जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी कोशिश जारी है। और खैरपुर में करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद शहरियों को साफ पानी दस्तयाब नहीं है। वाटर सप्लाई स्कीम की गैर फाल होने से शहरी दूर दराज से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शकील अहमद की, लेकिन ये रिपोर्ट पहले मुलाहिजा कर लेते हैं। खैरपुर में करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद शहरी साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। शहरी साफ पानी दूर दराज के इलाकों से खरीद कर लाने पर मजबूर है। दूसरी जानिब मुज़र सेहत पानी पीने से हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। अभी तक पानी की सप्लाई, जो पानी पीने का और पानी निकासी का बंदोबस्त अभी तक नहीं हुआ है। दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के सेहत के लिए, इंसान की ज़रूरियात के लिए बहुत मुज़र हैं। गंदगी भी मुज़र है, पानी ख़राब पीना भी मुज़र है। बीमारियों का जो है ना उससे होता है, बीमारियां होती हैं। आलूदा पानी की वजह से शहरी तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और ये एक संगीन मसला है जिस पर काबू पाने के लिए फौरी इकदामात की जरूरत है। उन्हें इन बीमारियों से महफूज रखना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। आज भी जरूरत इस अमर की है कि शहरियों को पीने के लिए साफ पानी फराहम किया जाए। साफ पानी हर शहरी का बुनियादी हक है। आलूदा पानी पीने की वजह से हमारे मुल्क में दिल, मैदे, जिगर, फेफड़ों और जिल्द के अमराज में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि खैरपुर में पीने के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ शकील अहमद, GTV न्यूज़, खैरपुर। पेशावर में सरकारी टाउनशिप के मुतासरीन मुतालिबात के हक में मुजाहिरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हमसे 35 साल कबल प्लॉटों के लिए पैसे लिए गए लेकिन अभी तक हमें प्लॉट के कागजात नहीं मिले हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गुज़िश्ता 12 साल से हमारे लिए बजट में रकम मुख्तस करने के वादे करती चली आई है। मजीद जान लेते हैं पेशावर से अरशद डार से, जो इस वक्त मुतासरीन के हमरा मौजूद हैं। अरशद, क्या कहना है मुतासरीन का? जी बिल्कुल, मुतासिरीन रेगी मॉडल टाउन पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। इनके क्या मुतालबात है, मेरे साथ मुतासिरीन रेगी मॉडल टाउन के रहनुमा मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। PDA ने 1994 में रेगी मॉडल टाउन के लोगों से, इलाटियों से प्लाट के डेवलपमेंट चार्जेस के साथ पूरी कीमत वसूल की है। जोन 3 और जोन 4 क्लियर हुआ है 2010 में। 1 और 2 और 5 अभी तक 35 साल से ना पर कब्जा है ना हमारा प्लाट है।
कल बजट है उसमें रीगी मॉडल टाउन के इस मसले के लिए कोई रकम मुख्तस नहीं है। जी मेरे साथ मुतासिरीन रेगी मॉडल टाउन मौजूद थे जिनका कहना था कि 12 साल से बजट में रेगी मॉडल टाउन के हवाले से किसी किस्म की कोई रकम मुख्तस नहीं की जाती। इस बार उन्होंने कहा कि अगर बजट में हमारे लिए रकम मुख्तस ना की गई तो हम मुतालबात के हक़ में मुजाहरे करते रहेंगे। इनमें मुताल्लिका जो हुकाम है उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करवाएंगे। जी ईद कुर्बान के तीनों रोज़ जहां जानवरों की कुर्बानी मजहबी जोश और जज्बे से सर अंजाम दी गई, वहीं पाकपतन इंतजामिया ने भी सफाई सुथराई के लिए एक मरबूत ऑपरेशन जारी रखा। 3 रोज़ा ऑपरेशन के दौरान जिला भर से 6197 टन आलाइशें तल्फ की गईं। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान। ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ पाकपतन में ज़िला इंतज़ामिया की जानब से सफाई सुथराई के खौतरख्वाह इंतजामात किए गए। ज़िला भर में 6157 टन अलाशियाँ इकट्ठी करके तलफ की गयी। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईद के दौरान ज़िला में 8 कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहे। ज़िले में ईद उल अज़हा के तीनों दिन में 8 कंट्रोल रूम बने थे जो कि 24/7 फंक्शनल थे। इसके अलावा हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की 2100 के करीब HR थी जो कि सैनिटरी वर्कर सुपरवाइजर और ड्राइवर्स पर मुश्तमिल थी। दोनों तहसीलों में डिप्लॉय की गई है। हमारी 550 मशीनरी प्लस हमारी जो गाड़ियाँ है वो फील्ड में हर वक्त मुतहरिक थी। शहरियों ने ईद कुर्बान के तीनों रोज़ पाकपतन इंतजामिया की सफाई सुथराई के लिए किए जाने वाले मिसाली इक़दामात को सराहा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान, GTV न्यूज़ पाकपतन। और मौत सब कुछ ख़त्म नहीं करती, कभी कभी ये नई ज़िंदगियों की शुरुआत भी बन जाती है। मर्दान का कम उम्र जवाद खान जो एक हादसे में अपनी ज़िंदगी की बाजी तो हार गया, लेकिन जाते जाते 5 लोगों को नई ज़िंदगी दे गया। इस हवाले से आपको मज़ीद रिपोर्ट करेंगे खालिद उर रहमान। मौत हमेशा खात्मा नहीं होती, बाज़ औक़ात ये जिंदगियों के दर खोलती है। ये साबित किया मर्दान के एक अजीम खानदान ने। 14 साल जवाद मर्दान के इलाके रुस्तम का रिहायशी एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हुआ। शदीद जख्मी हालत में पेशावर मुंतकिल किया गया, मगर दिमाग की चोट जानलेवा साबित हुई। वेंटिलेटर पर लाइफ सपोर्ट में सिर्फ मशीन के जरिए जवाद को जिंदा रखा हुआ था। वक्त कम था और फैसला इंतहाई मुश्किल। चचा ने भाई को राजी किया कि जवाद अब नहीं रहा, क्यों ना इसके आज़ा ऐसे लोगों को दिए जाए जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे ज़हन में खुद ये ख्याल आया कि ये तो वैसा ही मर रहा है और आइसोलेशन पर सांस ले रहा है, तो अगर हम ऐसा करते कि इसका आज़ा किसी और मरीज़ों को डोनेट करें। एक हफ्ता तो हमने अस्पताल में गुजारा तो हमने मरीजों का हाल भी बहुत देखा। सीनियर रजिस्ट्रार किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर इजहार की रहनुमाई से जवाद के वालिदैन ने ये अजीम कदम उठाया और यूं जवाद की मौत ने 5 घरों में उम्मीद की शमा रोशन कर दी। जिंदगी का चिराग जो बुझ गया मगर अपनी रोशनी छोड़ गया। पेशेंट को वाइटली स्टेबल रख रहे थे ताकि ऐसा ना हो कि ऐसा इवेंट आ जाए कि पेशेंट को हमें रिट्रीवल के लिए वो एलिजिबल ना हो और वो हम फिर नहीं ले सकते उनसे। तो क्योंकि हमने टीम्स को भी मोबिलाइज़ किया था तो हम फिर उस पेशेंट पे भी फोकस कर रहे थे कि ये पेशेंट वाइटली स्टेबल रहें टिल रिट्रीवल ऑफ ऑर्गन्स के हम उनसे आज़ा ले लें। जवाद दुनिया में नहीं है मगर वो 5 जिस्मों में जिंदगियां बनकर जिंदा है। बहुत दुआएं कर रहे हैं, बहुत दुआएं कर रहे हैं उन लोगों के लिए, इन डॉक्टरों के लिए भाई, क्योंकि एक नई जिंदगी हमारे भाई को मिल गया। वो चला गया मगर अपनी सांसें, अपनी बीनाई और अपनी जिंदगी के रंग दूसरों में छोड़ गया। रुस्तम के इस खानदान ने अपने बेटे के आज़ा अतिया करके न सिर्फ कई इंसानों की जानें बचाई बल्कि इंसानियत की एक नई मिसाल भी कायम कर दी है। खालिद उर रहमान, GTV न्यूज़, रुस्तम मर्दान। नवाबशाह शहर में कायम स्पेशल एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जहां जहनी तौर पर माजूर और नाबीना बच्चे इलाज के साथ पढ़ लिख कर काबिल इंसान बन जाते हैं। मजीद रिपोर्ट करेंगे इरफान अरशद। हुकूमत सिंध के ज़ेरे इंतज़ाम नवाबशाह शहर में कायम स्पेशल एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन स्कूल के इंतजामिया खुसूसी बच्चों को न सिर्फ देखभाल कर रही है बल्कि अच्छी तालीम के साथ अच्छी तरबियत भी कर रही है। स्कूल की जानिब से कुव्वत समाअत और बसारत से महरूम बच्चों को तालीम के साथ सफरी सहूलियात, खाना पीना, यूनिफॉर्म और किताबें मुफ्त दी जाती है, जबकि खुसूसी बच्चों को माहाना 2000 रुपये वजीफा भी दिया जाता है। इधर फिजियोथेरापी भी होती है, इधर स्पीच थेरापी भी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरापी भी होती है।
یہ بچوں کو ساری سہولتیں ادھر میسر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ 2000 اسٹائپنڈ بھی یعنی کہ ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے پر منتھ۔ اسکول میں ان بچوں کو ہنر سکھا کر اس قابل بنایا جاتا ہے کہ معاشرے میں کسی پر بوجھ بننے کے بجائے اپنے اہل و عیال کا بوجھ اٹھا سکے اور کسی قسم کے احساس محرومی میں مبتلا نہ ہو۔ آگے پڑھ کے اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں اور اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے میٹرک یہاں سے کر لی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں آگے بھی پڑھوں۔ کوئی ہنر سکھا کے پڑھا کے ان کو پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ یہ اپنے معاشرے میں عزت سے رہ سکیں اور لوگ اس کو عزت دیں ان کو، اور اپنے ملک کا اپنے والدین کا نام روشن کرے۔ خصوصی افراد بھی ہمارے اس معاشرے کا حصہ ہے، یہ بھی عام انسان کی طرح محنت اور لگن سے کسی بھی شعبے میں ملک و قوم کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کیمرہ مین مشرف بھٹی کے ساتھ عرفان ارشد، جی ٹی وی نیوز، نواب شاہ۔ حالیہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان سے عبرتناک شکست کھانے کے بعد مودی سرکار اپنی اونچی حرکتوں پر اتر آئی ہے۔ بھارتی سکھ یاتریوں کو اپنے گرو ارجن دیو جی کے شہیدی دن کی رسومات کے لیے پاکستان آنے سے روک دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان سمیت بھارتی سکھوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مزید رپورٹ کریں گے طارق علی رانا۔ بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتری اپنے مذہبی تہواروں کو منانے کے لیے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی مہاراج کی پوتر دھرتی پاکستان آتے ہیں۔ اس سال بھارت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو پاکستان کے ویزے جاری کرنے سے انکار کیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں بسنے والے سکھوں کا کہنا ہے کہ اس بار بھارت کی جانب سے سکھ یاتریوں کو اجازت نہیں دی گئی، جو بڑے افسوس کی بات ہے۔ سکھ ہوں یا مسلمان، سب کو اپنے مذہبی تہوار منانے کی اجازت ہونے چاہیے۔ مودی سرکار کے اعلان پر سکھ یوتھ بھی غصے کا اظہار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا، سیاست کو سیاست کی جگہ رکھیں اور عبادات کو عبادت کی جگہ۔ سکھ یاتری جو ہر سال لاہور پاکستان پہنچتے ہیں، لیکن بڑے دکھ نال کیا جا رہا ہے کہ بھارت والوں جتھا اس واری نہیں بھیجا جا رہا۔ سو اسی یہ گزارش کریں گے کہ حالات جس طرح نے مرضی ہون، لیکن جو دھارمک طور تے آزادی ہے لوگوں نو جو یاترا کرن دی، اس تے روک نہ لائی جاوے۔ جون دے مہینے 2 واری جتھے آندے مہاراجا رنجیت سنگھ دے برسی مناؤن اور گرو ارجن دیو جی مہاراج سچے پادشاہ دے شہیدی دیوس مناؤن، ان دے اتنے انڈیا نے اعلان کرتا کہ پہلگرم نو آن نہیں دتا جائے گا۔ سو یہ بہت دکھ دی گل ہے، اور میں سمجھ نہیں آندی کہ انڈیا نے شکست کھادی ہے، پاکستان تو کھادی ہے۔ چلو جب بازوان چ زور نہیں ہے تو نہ پنگے لو۔ مودی سرکار ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم خالصتان تحریک کا حصہ بن جائیں۔ سکھ رہنماؤں نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ بھارت کو اس ظلم اور بربریت سے روکا جائے، ورنہ سکھ قوم دنیا بھر میں بھارت کی اس ہٹ درمی پر احتجاج کرے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق علی رانا، جی ٹی وی نیوز، ننکانہ صاحب۔ قصور شہر کی سڑکوں کے کنارے لگے املتاس کے درخت پر لگے پھول ان دنوں پوری آب و تاب کے ساتھ کھل رہے ہیں۔ چمکدار پھولوں کے جھرمٹ نہ صرف ماحول کو خوبصورت بنا رہے ہیں بلکہ شہریوں کے دلوں کو بھی بہلا رہے ہیں۔ مزید رپورٹ کریں گے ابو ذر۔ مئی کی دھوپ میں جب ہر طرف گرمی کا راج ہوتا ہے، ایسے میں قدرت کا یہ زرد تحفہ املتاس نہ صرف سایہ فراہم کرتا ہے بلکہ ماحول میں رنگوں کی بہار بھی لے آتا ہے۔ املتاس جسے سونے کی جھاڑی بھی کہا جاتا ہے، نہ صرف ایک خوبصورت درخت ہے بلکہ اس کا طبی استعمال بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے پھل جسے مقامی طور پر سنا کہا جاتا ہے، کئی یونانی نسخوں میں بطور دوا استعمال ہوتے ہیں۔ شہریوں کا بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ زرد رنگ کے پھول بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں، ہم روزانہ کالج جاتے ہیں تو انہیں دیکھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے درخت زیادہ سے زیادہ لگائے۔ یہ زرد رنگ کے پھول بہت خوبصورت ہیں اور صبح کے ٹائم جب ہم آتے ہیں تو کالج میں بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور دوپہر کے ٹائم بھی چھاؤں کا انتظام کرتے ہیں ہمارے لیے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت کم ہے تعداد میں، ہمیں چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ اس کو اور زیادہ بڑھائیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ درخت صرف زینت نہیں بلکہ ماحولیاتی تحفظ کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ گرد و غبار کو جذب کرتے ہیں اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں، اور شدید گرمی کے موسم میں ٹھنڈی چھاؤں بانٹتے ہیں۔ جب سورج تپ رہا ہو اور ہوا بھی تھم جائے، ایسے میں املتاس کے زرد پھول قصور والوں کے دلوں پر ٹھنڈک کا پھاہا رکھتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ابو ذر، جی ٹی وی نیوز، قصور۔ اور ابھی رخ کرتے ہیں بورے والا کا، جہاں شہری نے اپنے گھر میں ہی منی چڑیا گھر بنا رکھا ہے۔ اس چڑیا گھر میں پاکستانی سمیت مختلف ممالک کے خوبصورت اور دلکش پرندے اور جانور بھی موجود ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں پرویز طلحہ ہاشمی کی اس رپورٹ میں۔
भूरेवाला में एक ऐसा घर मौजूद है जिसको मिनी चिड़ियाघर भी कहा जा सकता है। शहरी ने घर में चिड़ियाघर बनाकर सबको हैरान कर दिया। चिड़ियाघर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाए गए 500 से ज्यादा अक़साम के परिंदे और जानवर मौजूद हैं। परिंदों की सुरीली और दिलकश आवाजें समा बांध देती है। शहरियों की बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर चिड़ियाघर का रुख करती है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के जानवर हैं, जिस तरह फ्लेमिंगोज हो गए, टेडी एमरेट हो गया, ईमो हो गए, चीतल हो गए, चिनकारे हो गए। ये हमारे बुरेवाला की आवाम के लिए मैसेज है कि वो ज़रूर आएँ, इसको आके विज़िट करें और हमें आके बताएं ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव करें। चिड़ियाघर की देखभाल के लिए 5 से 6 मुलाजिम मौजूद होते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत ऐसे अफराद की सरपरस्ती करे ताकि शहरियों को सस्ती तफरीह फराहम की जा सके। कैमरा टीम के साथ परवेज तलहा, हाशमी, GTV न्यूज़, बुरेवाला। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।